अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वंस अगेन। सो डेटाबेस की कंप्लीशन आपकी हो गई कोर्स की CS403 की। और एज़ पर आवर प्रॉमिस हम नेक्स्ट कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ हाजिर हैं। इसमें जो मेजर चीज़ है वो है हमारे पास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो थियरी के बारे में तो आप लोग वीडियोस सुन चुके हैं और काफ़ी आपको कन्फ्यूजन भी होगी कि ये हो क्या रहा है, ये सारा कुछ क्या है। समझ भी आ गया होगा थ्योरी के बारे में, लेकिन आप जो कंफ्यूज होते हैं जाके, दैट इज़ योर प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, तो जो हमारा अभी कंटेंट होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें आप C++, जावा एंड C#, इन तीनों को लर्न करेंगे। इन तीनों में ये प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे। ये तीन लैंग्वेजेस मैंने चूज़ क्यों की हैं, रीज़न ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने देखा था DBMS, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आप इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट जो है ना, ये असल में रिलेशनल कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट DBMS के अंदर। एसक्यूएल सर्वर देखा, ओरेकल देखा, माई देखा। तो इसी तरह OOP भी एक कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होती है किस लैंग्वेज में करें। C++ की समझ आती है, आप इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, सो ये लैंग्वेज इज़ गुड, इसी में करना चाहिए आपको साथ में, जैसे VU ने इसको चूज़ किया। लेकिन जो इंडस्ट्री, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहाँ पे ये दो लैंग्वेजेस चल रही हैं, जावा एंड C#। या जब आप फाइनल प्रोजेक्ट करते हैं तो आप उस वक्त कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई हम करें तो करें कैसे इन चीज़ों को। और इवन अगर फाइनल प्रोजेक्ट ना भी करें, CS411 पढ़ें या CS506 पढ़ें, तो आपका फोकस जो होता है उस वक्त वो लैंग्वेज सीखने पे होता है, ना कि असल जो पीछे कॉन्सेप्ट है उनको इम्प्लीमेंट करने पे होता है। यानी आप वो चीज़ सीख रहे होते हैं वहाँ पे जो उसको लेके चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जावा CS506 का मेजर फोकस था वेब डेवलपमेंट। CS411 C# जिसमें पढ़ाई जाती है, उसका मेजर फोकस था आपका इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। लेकिन असल इंग्रेडिएंट कहाँ है, हम उसको यहाँ पे फोकस करेंगे कि आप अब जिन्होंने तो पेपर एग्ज़ाम देना है CS304 का, वो तो उस पार्ट को फोकस करेंगे जी। C++ के अंदर हम इस तरह कोड करेंगे। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हैं कुछ लोग, कुछ वाकई क्यूरियस हैं, वो कहते हैं नहीं भी और लैंग्वेज में भी हमें ऊप आनी चाहिए, वही कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे कि किस तरह चेंज आता है, तो हम फिर जावा में या C# में, जिसमें आप लोग चाहें, इन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम ऊप के कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आगे मेरे नेक्स्ट कोर्सेज दो आ रहे हैं, जो प्योर जावा पे होगा और प्योर C# पे होगा, उसके लिए भी आपको ये कोर्स सुनना मस्ट है। रीज़न ये है कि वहाँ पे मैं उस कोर्स में ये नहीं बताऊँगा कि भाई मैं ये इनकैप्सुलेशन कर रहा हूँ, मैं ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं यहाँ पे बता के आगे मूव कर चुका हूँ। सो ये हमारे पास असल में चीज़ें हैं जो हम ओवरऑल इसमें सीखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, इनकैप्सुलेशन, कंपोजिशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। असल में यहाँ तक आपकी ऊप की समझ आ जाती है कि ऊप की इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। फिर आगे जो है ना, फर्दर एडवांस टेक्निक्स हैं, जेनेरिक प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न। अब कुछ लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन है, अभी हमें तो CS201 या हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो अब हम ऊप कैसे पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ कि जहाँ तक बात आ रही है इस स्टेप तक, ये वाली, यहाँ इसको मॉडल करने में, इनको समझने में आपको कोई किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं है CS201 को, अदर देन कंपाइल करना, रन करना, टाइप चीज़ों का पता होना, सी आउट क्या करती है। लेकिन जब बात आती है इन कॉन्सेप्ट्स को मिला के आपने कोई चीज़ बनानी है, जैसे आपने डाटाबेस में देखा है कि डाटाबेस के अंदर हमने जो है वो डाटा ऐड किया है, टेबल्स ऐड किए हैं, फिर डाटा ऐड किए हैं, ठीक है, इंसर्ट किया है, डिलीट, अपडेट। तो जब ये सारे मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, बिजनेस लॉजिक लगेगी, वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऊप को अब सिर्फ मॉडल करने के लिए, ऊप की क्लासेस जिस तरह हमने डेटाबेस के टेबल्स बनाए हैं, उस हद तक मॉडल करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ बिजनेस लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, वहाँ पे CS201 या फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में आपने पढ़ा हो, वो आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ऊप के कॉन्सेप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कंप्लीट कोर्स जो अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि
आप किसी भी पर्सन के साथ बैठ के मुकालमा कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के, कि जी ये ऊप में होता है और इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है, रही बात सिस्टम बनाने की ऊप को, उसके लिए यानी ऊप के थ्रू सिस्टम बनाने की, उसके लिए आपको अपनी CS201 की स्किल्स को इन्हेंस करना होगा। बट फॉर नाउ फॉरगेट दो स्टूडेंट जिनको CS203 या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में कोई ना कोई इशू है, या वो नहीं आते, तो या वो उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो वो टेंशन मत लें इस कोर्स के बारे में। ये बिल्कुल एक डिफरेंट कोर्स इंशाल्लाह बना के इसको हम चलेंगे, जिसका फोकस होगा सिर्फ ऊप के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना। तो ये थोड़े से आपकी हैंड आउट मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको ये पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि ये क्या होता है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को रियल लाइफ में विजुलाइज करते हैं। जैसे अगर मैं हम उसको निकालें हमारे लास्ट डाटाबेस की जो हमने चीज़ें की हैं, हमने कहा थी ऑर्डर, प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉय, तो हम ये रियल लाइफ में हम उसी उसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सेम चीज़ें होंगी हमारे लिए, वो सारा कुछ वही होगा। अब थोड़ा सा ये देखें, अगर इन चीज़ों को गौर से देखें रियल लाइफ के अंदर, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या क्लास को देखते हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्लास क्या होती है। सबसे पहले बात हम देखते हैं क्लास है क्या। अगर मैं क्लास को एक बड़ी सिंपल टर्म में बात करूँ ना, तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच शेयर सेम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ठीक है जी, क्लास क्या होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट का मजमुआ होती है जो कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर सेम हो। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी हमारे पास है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट टू अदर पर्सन। ठीक है, वी कैन डायल अदर पर्सन नंबर, वी कैन सेंड मैसेज टू पर्सन। ये अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में नज़र आ रही हो, तो आप बजाय उसको कि कुछ ऐसी कहें, कोई बात कहें कि ये क्या हो सकता है, सबके माइंड में फ़ौरन आ रहा होगा अच्छा 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 ये बात हो रही है मोबाइल फ़ोन की। ठीक है जी, मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है। ठीक है, या कम्युनिकेशन डिवाइस की बात हो रही है। ठीक है जी, क्लियर ये चीज़। अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, कूल आवर रूम, नीड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और नीड गैस टू कूल द रूम। मैंने आपको ये 3 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उसकी, कि ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ रही है अच्छा अच्छा ये AC की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ जी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आपको लाइफ में नज़र आएंगे जो कि गोज़ 5 टाइम एट वन प्लेस टू ऑफर प्रेयर। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आपको लाइफ में नज़र आएंगे जो ये काम करते हैं, या वी ऑफन सीन हिम कपल ऑफ टाइम टू वन प्लेस टू ऑफर प्रेयर। ठीक है, सो हम कहते हैं अच्छा अच्छा ये बात हो रही है, समझ आ रही है, मुस्लिम्स की बात हो रही है। ठीक है, सो क्लास क्या चीज़ है, कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, बिहेवियर सेम हो, तो ये क्लास कहलाएगी। अब घर में फर्नीचर है, फर्नीचर एक क्लास है। सोफ़ा पड़ा हो, टेबल पड़ा हो, चेयर हो, कुछ भी हो, तो हम कहेंगे कि ये जनाब फर्नीचर क्लास से बिलोंग करती है। अब वो तमाम हम कहते हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम कहेंगे वो तमाम ऑब्जेक्ट, फ्रिज, AC, ठीक है, इस्त्री, जो भी आयरन आपके घर में TV है, तो ये सारे के सारे किस क्लास से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास से बिलोंग करते हैं। सो क्लास की जो रियल डेफिनेशन यही बनती है, कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच शेयर सेम प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। बात क्लियर यहाँ तक। अब ये याद रखिएगा, इसके अंदर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझना है तो हम कहेंगे, अब प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू आप याद है आपको इंट, फ्लोट, करैक्टर, ये आप लेते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे क्लास इज अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। यूज़ हम उसको ऐसे करेंगे,
लेकिन समझने के लिए क्लास क्या है हमारी, कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट विच शेयर सेम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। भी आगे प्रैक्टिकली आपको इस चीज़ की समझ आएगी। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट कहलाता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज ऑब्जेक्ट। मीन्स मेरे पास फॉर एग्जांपल हायर का एसी है जो मेरे घर में है, जिसका सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर दिस है। सो ये मेरा एसी है, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये जो मेरे घर में जो एसी पड़ा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास का एक इंस्टेंस है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी एक भाई साहब हैं अली इमरान, ठीक है। ये ये है स्टूडेंट है एक अली इमरान, अली इमरान इज़ अ स्टूडेंट। सो मैं ये कहूँगा ये जो पर्सन अली इमरान है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। सो ऑब्जेक्ट को जो अल्टरनेटली वर्ड यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट आल्सो कॉल्ड इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सो आई एम 100% श्योर कि थ्योरी में आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्लास ऑब्जेक्ट और ये सारा कुछ आगे चल के प्रैक्टिकली देखते हैं अब इसको।